हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का धाकड़ एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लेके आते हैं संविधान का वो विषय टॉपिक जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, चाहे स्टेट एग्जाम्स हो, एसएससी जीडी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम हो, संविधान से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में 500 प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके बीच लाए हैं, जिसमें आज हम 40 प्रश्नों को जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। कौन सक्षम है दोस्तों इनमें से? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रपति जी इसको स्वीकृत कर सकते हैं, यानी ये इस पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है दोस्तों? तो राज्यसभा शामिल है, भारतीय राष्ट्रपति भी शामिल है, लोकसभा भी शामिल है। मुख्य निर्वाचन आयोग संसद में शामिल नहीं है। जी हाँ, ये स्वतंत्र संस्था है भारत सरकार की कि ये संसद में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब बताएं आप। तो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। इसका सही जवाब है अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया होती है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है? राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, या राज्यों का यूनियन, या राज्यों का कॉन्फेडरेशन? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है राज्यों का यूनियन। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, किस वर्ष किया गया? तो 1818 ईस्वी में। इस प्रश्न का जवाब है सी ऑप्शन। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, लेबर पार्टी की सरकार थी जब भारत को आज़ादी मिली थी इंग्लैंड देश में। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी हाँ, यूएनडीपी का फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, वॉशिंगटन में। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? तो नीति आयोग से। इस प्रश्न का सही है जवाब। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? जी हाँ, वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है, जबकि लोकसभा का कैंडिडेट बनना चाहते हैं, प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो 25 वर्ष न्यूनतम है। इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, सीमावर्ती सूची से संबंधित है ये विषय दोस्तों। राज्य सूची का विषय है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब है ए, न्याय। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो इस प्रश्न का जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो दोस्तों, लक्षद्वीप भी है, दमन एंड दीप भी है, और पांडिचेरी भी है। तो बस कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है वो है दोस्तों मिजोरम। जी हाँ। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है डी, लोक सेवा समिति को। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, व्यापार कर का विभाजन। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। जी हाँ, जो लोकसभा का जो पहला विपक्षी दल था उसके नेता कौन थे? तो राम सुभग सिंह थे इसके पहले नेता। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, जो ओबीसी जिसे कहा जाता है उस वर्ग के आयोग के अध्यक्ष थे पहले। सी ऑप्शन है जवाब, काका कालके का। अगला प्रश्न, ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा के
अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल से सदस्यता से त्याग पत्र दिया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है बी, नीलम संजीव रेड्डी। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है? तो दोस्तों ये है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है ये अनुच्छेद, यानी IAS IPS जो प्रशासनिक सेवा रहती है उससे संबंधित है 312 अनुच्छेद। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब है भारतीय उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1861। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर भी कार्य करता है, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर भी कार्य करता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो है उपयुक्त दोनों पर, सी ऑप्शन। जनहित याचिका दायर की जा सकती है? जी हाँ, कहाँ दायर की जा सकती है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय में भी दायर की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय में भी दायर की जा सकती है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों में, सी ऑप्शन। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? हाँ, ये न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो देश में किस देश के संविधान और से ली गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है डी, फ्रांस देश से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? तो दोस्तों प्राकलन समिति भी स्थायी समिति है, लोक लेखा समिति भी स्थायी समिति है और नियम समिति भी स्थायी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो है डी ऑप्शन, ये सभी। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्राकलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं? जी हाँ दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। तो दोस्तों ये वो प्रश्न थे आज के 40 जिन्होंने शायद आपको बहुत कुछ जानकारी दे दी है एक तरह से कहा जाए तो, और इन प्रश्नों के माध्यम से हम बताना चाह रहे थे आपको कि संविधान की वो साला पूरी चलेगी, आप टेंशन मत लीजिए। संविधान का कोई भी प्रश्न आपका किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, चाहे वो आप UPSC दे रहे हो, SSC दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो या स्टेट एग्जाम दे रहे हो या CTET दे रहे हो। तो दोस्तों संविधान एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछा ही जाता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो हम इस टॉपिक को इस तरह से क्लियर कर लेते हैं कि कभी प्रश्न गलत ना हो हमारा, इसीलिए हम 500 प्रश्नों की श्रृंखला लाए और एक दिन में भी मैं 500 प्रश्न आपको करा सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन मेरा ये बस उद्देश्य है कि आपको जितने प्रश्न कराऊं, जैसे आज 40 कराए, 40 के 40 आपको रट कभी भी पेपर में आए और क्लिक कर जाए, क्योंकि इन 500 प्रश्नों से बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये सुनिश्चित कर लीजिए दोस्तों। धाकड़ एजुकेशन हब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर्स के आपको टॉपिक वाइज प्रश्न मिलेंगे, जिससे आपका कभी भी किसी भी एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।